हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस रणनीति वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो हमारी होने वाली है, जिस रणनीति के बारे में हम बात करेंगे, जिस पर रणनीति बनाएंगे, वो होगा रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर। और ये हम करने वाले हैं IBPS PO प्रीलिम्स 2022 एग्जामिनेशन जो हमारा होगा, उसके लिए कर रहे हैं ये वीडियो। तो ये वीडियो सभी लोग जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि रीजनिंग में किस तरीके से आप 35 में 35 या एटलीस्ट 30 प्लस मार्क्स जो है वो कैसे आप ला सकते हैं। ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो हम करेंगे लास्ट ईयर की एनालिसिस के बारे में बात। 2021 में जो पेपर हुआ IBPS का, उसमें रीजनिंग का जो सब्जेक्ट रहा वो किस तरीके से रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रही थी, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी बात सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड बात करेंगे कि इस साल जो पेपर होने वाला है उसमें रीजनिंग में किस तरीके से आपका पेपर रहेगा, क्या टॉपिक्स हो सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 एग्जाम की, तो वहां पे जो डिफिकल्टी लेवल रहा पेपर का वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट रहा था। और बच्चों का जो अटेम्प्ट हुआ था लास्ट ईयर वो 28 to 30 क्वेश्चंस, मतलब एवरेज अगर माना जाए हम यहाँ पे, तो मैक्सिमम बच्चे ने 28 से 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था, वो भी एक्यूरेसी के साथ। अब अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से, ठीक है, कि ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि 20, 25, 22 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कवर कर रहा है। उसी तरीके से 2021 में भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे किया कि 20 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछा गया, राइट। अब यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं बता दूं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। शिफ्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। लेकिन आपको अगर इस बात की एनालिसिस आप करते हैं, हर एक शिफ्ट का अगर आप देखने के बाद एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल और किस किस टाइप के पजल के सवाल आपको पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप की बात करूं कि ये जो 20 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट शिफ्ट में, वो किस तरीके से आया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो वहां पे आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल देखने को मिला था, जिसमें कि सिंगल रो अरेंजमेंट, या तो वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं या नॉर्थ साउथ दोनों फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ पैरेलल रो अरेंजमेंट भी जो सवाल थे वो किसी शिफ्ट में पूछा गया। मान लो जिसमें कि 8-10 पर्सन है, 2 रो है, पैरेलल है, 4-4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल लीनियर वाले में पूछा गया। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पूछा जाता है कि 8 पर्सन हैं, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, हो सकता है इसके साथ आपको वेरिएबल भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस्ड होते हैं, मेजरली जो है वो स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी पूछा गया था स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें भी आपको 8 पर्सन होते हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं, या तो वो इनसाइड या तो वो आउटसाइड फेस करते हैं, जो मिडिल ऑफ द साइड से बैठे हैं वो भी इस तरीके से फेस करते हैं, तो डायरेक्शंस आपको दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पजल की, तो पजल में जो है वो मंथ एंड डेज बेस्ड पजल पूछे गए, फ्लैट वाले पजल पूछे गए, बॉक्स वाले पजल पूछे गए, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल था, हो सकता है वो हाइट और वेट के बेसिस पे हो। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन जो है, 20 से 22 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ने कवर किया। उसके बाद जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि सिलोलिज्म में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। उसके बाद इनइक्वालिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिला था। अल्फाबेट बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, यानी कि हाउ मेनी पेयर्स जो हमें निकालने होते हैं एक वर्ड में, राइट, या फिर हमें अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है कि एक वर्ड हमारे पास दिया गया है, उसमें से फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, एट्थ, इस तरीके से हमें लेटर चूज करने होते हैं और उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं वो हमें बताना होता है।
तो इस तरीके से 2021 का पेपर रहा, जिसमें कि बच्चों ने करीब 28 से 30 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कवर किया, अटेम्प्ट किया। अब इस साल का पेपर क्या होगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में भी हम अब बात कर लेते हैं। अब अगर हम इस साल के पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर आपने देखा कि 28-30 क्वेश्चन बच्चे कर पाए, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा हर एक साल जो है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। तो इस साल आपको हो सकता है कि सिटिंग और पजल में डबल वेरिएबल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो एक बार हम एक आपको एक्सपेक्टेड चीजें बता देते हैं कि हाँ इस साल जो है वो जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके से होगा, वो जानिए। अगर हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वही 20 से 22 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, जिसमें कि जो टाइप आपको पूछा जाएगा वो होगा फ्लोर फ्लैट, राइट, मंथ डेट और डे बेस्ड पजल। उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल, सिर्फ फ्लोर बेस्ड हो सकता है, सिर्फ मंथ बेस्ड भी हो सकता है, राइट। तो ये आपको, हाँ इसमें डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये हो गई पजल की बात। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वही फिर लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें कि सिंगल रो अरेंजमेंट नॉर्थ साउथ फेसिंग साथ में हो सकता है या सिर्फ नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, साथ में वेरिएबल दे दे। उसके बाद पैरेलल रो अरेंजमेंट, उसमें भी आपको उसमें वेरिएबल नहीं देगा क्योंकि डबल रो अरेंजमेंट है, 8% या 10% के बेसिस पे वो होगा। उसके बाद बॉक्स बेस्ड होगा, फ्लोर बेस्ड होगा, 8 फ्लोर्स हो सकते हैं, 10 फ्लोर्स हो सकते हैं। बॉक्स में भी 8 बॉक्सेस को अरेंज करना हो सकता है, 9 बॉक्सेस को अरेंज करना हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पजल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो फ्लोर फ्लैट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हो सकता है कि 3 फ्लोर दे दे, 2 फ्लैट होगा, राइट, यानी कि 6% के बेसिस पे हो सकता है, या फिर 4 फ्लोर 2 फ्लैट दे दे, फ्लैट ए फ्लैट बी, जिसमें कि 8% के बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है। तो ये पजल की बात हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट में वही चीज, आप जैसे कि मैंने बताया आपको कि लीनियर वाला हो जाएगा, सर्कुलर फेसिंग इनसाइड 8% विथ वेरिएबल हो सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है प्रीलिम्स लेवल के पेपर को। उसके बाद स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट जो है वो तो रहेगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि ट्राइंगल बेस्ड अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी मैंने बता दिया कि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सिलोजिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिलोजिज्म में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में भी वही 3-4 क्वेश्चन ही रहेंगे, जो कि चाइनीज कोडिंग हमेशा से जो प्रीलिम्स में आता है वही पैटर्न रहेगा। इनइक्वालिटी में भी जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कुछ अगर आप देखेंगे चेंजेस तो हो सकता है कि कोडेड इनइक्वालिटीज आपको पूछा जाए। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें 3 अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। उसमें 3 लेटर बेस्ड जो वर्ड पूछे जाते हैं वो भी हो सकता है, 3 डिजिट बेस्ड नंबर वाला जो सीरीज होता है वो भी हो सकता है, या फिर जो मिक्स हमारा है अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल तीनों मिक्स का जो सीरीज आता है तो वो भी हो सकता है, जिसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर कोई 1-2 क्वेश्चन होगा जो कि कंपैरिजन करना होगा वेट के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, ठीक है, वो आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको एक में डायरेक्शन बताना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से आपके 35 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चंस में आपको 30, 32, 33 अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी नॉलेज है तो 34, 35 भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 मिनट समय मिलता है और 20 मिनट में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है। उस 20 मिनट में देखिए 35 क्वेश्चंस आपके सामने होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात है कि आप किस तरीके से टॉपिक्स को सेलेक्ट करके बनाते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो कि कोई ऐसा पजल चूज कर लिया, उसको सॉल्व करने लगे और उसमें टाइम अगर ज्यादा लग गई तो उसके बाद जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि आप बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 20 मिनट में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी से आप टॉपिक वाइज क्विज प्लस मॉक टेस्ट देंगे। अब टॉपिक वाइज क्विज किस तरीके से आप कर सकते हैं, रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी टॉपिक्स का नाम मैं आपको अभी बताया हूं, यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्विज, पजल के ऊपर क्विज, सिलॉग्स के ऊपर क्विज, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर क्विज,
राइट, ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर क्विज। तो हर एक आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्विज अवेलेबल होता है ऑन डेली बेसिस। तो ऑन डेली बेसिस आप 20 मिनट का समय दीजिए। अगर 10 क्वेश्चन वहां पे दिया गया है तो कोशिश कीजिए कि वो 10 क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में कवर कर लें, खत्म कर लें, क्योंकि वहां पे आपको 20 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। राइट, तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज पहले क्विज आप अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने पेस को बढ़ाइए कि जो सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी है, जो स्पीड है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए। उसके बाद आप आएंगे बिल्कुल फुल लेंथ मॉक के ऊपर, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे आपके स्क्रीन पे। उस 35 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में करने हैं, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं उसमें भी आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे। आप टाइमर लगाइए, 20 मिनट का समय आपके पास है, पूरा माहौल बना के आप बैठिए, ठीक है। वो पूरा इन्वायरमेंट को आप फेस कीजिए, वो चैलेंज को आप फेस कीजिए कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस जो मेरे सामने स्क्रीन पे है रीजनिंग के, उसमें मैं किस तरीके से 28, 30, 32 क्वेश्चन जो है वो मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊं, किस तरीके से कर पाऊं। वो आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे, डेली बेसिस पे करते रहेंगे, तो वो चीजें आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगी और आप आराम से 30+ क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे टॉपिक चूज करने की बात जैसे है, 20 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ये चीज प्रैक्टिस कीजिएगा सभी लोग। 20 मिनट में है जितने भी मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस, तो ये जितने भी 10, 12, 13 क्वेश्चन जो है लगभग कवर करता है। तो ये 12-15 क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल, मतलब अगर 20 मिनट दिया गया है तो आप करीबन 8 से 10 मिनट में आप आराम से ये 14-15 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। फिर बाकी के जो आपके पास समय बच जाते हैं उसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को कवर कीजिए। इस तरीके से आराम से आप 28-30 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हर बच्चे का अपना अलग अलग मेथड है सॉल्व करने का। बहुत बच्चे हैं जिनका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत अच्छा होता है, सॉल्व करने की जो उनकी टेक्निक होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो वही डिपेंड करता है, ठीक है, 1% टू अदर की किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करता है। लेकिन मैटर ये कर रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी लोगों को एक टाइम मैनेजमेंट बना के सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इस 20 मिनट में हम किस तरीके से सॉल्व करें, किस टॉपिक को पहले करें, किस टॉपिक को बाद में करें। ये आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ मॉक, जो टॉपिक वाइज क्विज है वो, तो ये आपका आसान होगा। तो इस तरीके से रीजनिंग पेपर को आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो कुछ इमेजेस आएंगे जो कि 2021 में जो सवाल पूछे गए, चाहे मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, पजल की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, यहाँ पे जो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करूं, वो सारे आपके स्क्रीन पे साइड में आ रहे हैं। तो वो देखिए किस तरीके का सवाल जो है वो पूछा गया है। या फिर इनइक्वालिटीज की बात करूं, सिलोजिज्म की बात करूं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे जो इमेज वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, सारे इमेज को ध्यान से देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या टाइप रहा है। चेंजेस क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो हो सकता है कि आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर लास्ट ईयर पूछा गया, मान लो कि एक सवाल ये था कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, 8 पर्सन्स हैं, सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, हमें वो अरेंज करना था। अब इस साल अगर वो अपडेशन होता है, अगर वो चेंजेस होता है तो वो किस तरीके से होगा। चेंजेस उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि 8 पर्सन्स हैं, एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हुए हैं। हाँ, उस 8 पर्सन्स में सारे के सारे इनसाइड फेस नहीं कर रहे हैं, कुछ इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। एक तो चेंजेस ये होगा। दूसरा चेंजेस ये होगा कि 8 पर्सन से इनसाइड फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर दे। लेकिन जैसे ही वेरिएबल ऐड करेगा, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, आपका सवाल सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। वो डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, बच्चों को डराने के लिए वो डबल वेरिएबल्स रखते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैटर करेगा आपका वहां पे स्पीड, कि कितनी जल्दी आप उसको समझ के सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें अपने ध्यान में रखिए, ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि 20 मिनट में हमें 30+ अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी हाल में करने हैं, तभी आप कट ऑफ्स को क्लियर कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कट ऑफ जो है वो आप एक अच्छे स्कोर जब तक नहीं करते हैं पेपर में,
आप कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, राइट। तो इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी आप सभी लोग स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप इस स्पेस में आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए आप बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप इस चीज के ऊपर आ जाइए, राइट। ये सारे मेथड्स, ये सारे टाइम टेबल, ये सारे टाइम मैनेजमेंट जो भी मैंने बात करी है, उस चीज को करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो उतना ज्यादा नहीं स्कोर कर पाएंगे, अटेम्प्ट्स नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं तो सर बोलते हैं कि सर मैंने 20 क्वेश्चन किए, मैंने 22 क्वेश्चन किए, लेकिन उनके सामने कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने 32 क्वेश्चन कर दिए, मैंने 34 कर दिए, 35 तक कर दिए। तो ये वो कैसे कर पाते हैं? वो इन्हीं चीजों को करते रहते हैं, तभी वो एग्जामिनेशन हॉल में वो 90%, 100% परफॉर्मेंस अपना दे पाते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी लोग भी कीजिए। सारी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, टॉपिक्स का मैंने बता दिया कि कौन कौन टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लास्ट ईयर की बात हो या अभी प्रेजेंट ईयर की बात हो, 2022 में किस तरीके से पेपर आएगा, वो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो अपनी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग सभी लोग कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको प्रिपरेशंस को लेके है, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर अपने डाउट को पूछें। आपको जो भी वैलिड आंसर होगा उस सवाल का, वो आपको दे दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी तैयारी अच्छे से शुरुआत कीजिए, दिशा पब्लिकेशन के साथ बने रहिए। सारी बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको अपडेट किया जाएगा। और बाकी अगर बुक्स के लिंक भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं IBPS PO के लिए जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।